SPNI न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में। सबसे पहले तो आप सभी को SPNI न्यूज़ और नेक्स्ट 9 न्यूज़ परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर जो सियासत गरमा रही है, जिस तरह से छींटाकशी चल रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उस बारे में। फिलहाल अगर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की वोट रैली जो है, जो एक सफल तरीके से दिख रही है, वोट रैली अब अंतिम पड़ाव पर थी और वोट रैली के आखिरी दिन जिस तरह से बनारस में प्रियंका गांधी दहाड़ी हैं, ये बात तो तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है। कहते हैं कि बनारस अगर आप आए हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर नहीं गए तो आपके दर्शन अधूरे। जिस तरह से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में शुरुआत की थी और कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उसी तरह से प्रियंका गांधी भी एकदम से उठ के सामने आई। उन्होंने कहा कि देश संकट में है और मां गंगा के सहारे मैं भी आपके लिए बनारस में आ चुकी हूँ। ऐसे में राजनीति और जो सियासत कितनी गर्म हो रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी काशिफ अली। भाईजान बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात भाईजान ये बताएं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी की जो वोट रैली है, क्या मायने इसके माने जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जिस तरीके से इस वक्त पूरा देश जो है वो रंगों के त्यौहार में जो है वो डूबा हुआ है आज, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में राजनीति के चाशनी में भी लोग डूब चुके हैं। अब खास करके अगर आप देखें कि राजनेताओं ने अपना गढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश को बना लिया है। बिल्कुल, क्योंकि सब लोग इस बात को जानते हैं अभिलाष जी कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपके कदम मजबूत हैं, यहाँ की जनता ने आपको जिता दिया। 72 सीटें पिछली बार बीजेपी उत्तर प्रदेश से जीतती है, सरकार बना लेती है दिल्ली। इस चीज़ को बखूबी कांग्रेस पार्टी समझती है। यही वजह है कि उसने अपनी सबसे बड़ी योद्धा प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का प्रभारी बना के भेज दिया। अब साहब वो 2 दिन में प्रियंका गांधी आती हैं, प्रयागराज से बनारस तक जाती हैं और वहाँ से वो बोट यात्रा के जरिए जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, लेटे हुए हनुमान जी को पूजा अर्चना करती हैं। फिर उसके बाद जो है भोलेनाथ, तो अलग अलग मंदिरों में वो जाती हैं। कल जब वो वाराणसी में संबोधन कर रही थी तो कल उन्होंने शुरुआत में अपने संबोधन के दौरान बड़ी अच्छी बात कही अपने कार्यकर्ताओं से। सबसे बड़ी बात यह है बिलाजी, समझने वाली चीज़ जो है कि प्रियंका गांधी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, उनके जो अल्फाजों पे अगर हम गौर कर रहे हैं, कल वो संबोधन कर रही थी वाराणसी में, साफ तौर पर वो कह रही थी मेरे कार्यकर्ताओं, बार बार उनका इस पर फोकस था, यानी आप अटैच होना चाहती हैं। तो ये जो कला है इनके अंदर प्रियंका गांधी का, मुझे लगता है कि वो सीधे तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वो एक तीर से जो 10 निशाने कर रही हैं, वो बीजेपी को पूरा तरह से धराशायी करे हुए हैं। क्योंकि वोट यात्रा के जरिए उन्होंने कई निशाने साधे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बनारस उनका क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट पे निशाना साधा। उसके बाद मल्हार के वोट पे निशाना साधा। वहीं बनारस में जाके वो अलग अलग जगह मंदिरों में जा रही हैं। तो भाई, जनता के बीच आप जाएंगी, आप एसी से बाहर निकलकर जनता के बीच में आप खड़ी होंगी तो जनता आपको सर आंखों पे रखेगी। और प्रियंका गांधी के साथ भी अभिलाष जी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जो उनसे उम्मीदें थी, उम्मीद से दुगना हम कह सकते हैं भाईजान इसको, कि उनको जो रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से वो वाकई में काबिले तारीफ है। प्रियंका गांधी के मंदिर दर्शन को लेकर भी सियासत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। भाई, आप ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप मंदिर में जाते हैं तो आप नहीं जा सकते, या फिर आप इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं। तो आखिर क्यों इसी समय प्रियंका गांधी को यहाँ पर रोका जा रहा है, या फिर क्या ये रोकने का प्रयास था? क्या एक अलग ओछी किस्म की राजनीति नहीं लगती आपको? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस तरीके की राजनीति हमारे देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपने धर्म को निभाने की आज़ादी हमारे संविधान ने हमें दी है, तो उसका हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। कुछ वकीलों ने बनारस में इस तरीके की एक याचिका डाली थी कि उनको जो है वो काशीनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया जाए क्योंकि वो ईसाई हैं। देखिए, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और हमारा देश जो है वो बड़ा एक सेकुलर देश है। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि बनारस की जो घाट है, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम, ये हमारी शान है देश की। हमारी शाम को न जाने कितनी हिंदू महिलाएं शाम की अजान होती है तो घरों में दिए जलाती हैं। ये हमारा देश है, ये हमारे देश की संस्कृति है, इसको हमारे देश को बचाए रखना है।
अभिलाष जी, और लेकिन कुछ लोग जो है लगातार देखिए हर दौर में अच्छे बुरे लोग हुए हैं, उन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरीके की ओछी राजनीति से बचना चाहिए। आपका इस वक्त ये लोकतांत्रिक का पूरा एक कह सकते हैं पर्व चल रहा है, हमें बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। हमें आंख मूंद कर प्रियंका गांधी पे भी भरोसा नहीं करना है, हमें आंख मूंद कर मोदी जी पर भी भरोसा नहीं करना है। हमारे बच्चों का भविष्य कौन बेहतर करेगा, हमें उसको वोट देना है बस। बिल्कुल, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या सही चुना जाना चाहिए वो बिल्कुल आपको सोचना होगा, और शायद जनता का जो वोट है इस वजह से उसको सर्वोपरि माना जाता है। फिलहाल जिस तरह की वोट रैली हमने देखी है, प्रियंका गांधी ने होली का कार्यक्रम कैंसिल किया, पुलवामा में शहीद जवान के परिवार से वो मिली, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति है वो एक इमोशनल अटैचमेंट भी प्रियंका गांधी से जुड़ी चीज़ों को देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर भी अब खलबली मची है, क्योंकि अब तक तो बेफिक्र घूम रहे थे कि भैया 80 में हम 72 लेके बैठे थे, इस बार कम से कम हम 65 से 70 सीटें तो निकालेंगे। लेकिन जिस तरह से रिस्पांस प्रियंका गांधी वाड्रा को मिला है, और जिसके बाद जो हमने अब तक जो बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट देखी है, कई बड़े नेताओं का पत्ता काटा है, शाहनवाज हुसैन साहब का पत्ता काटा, शत्रुघ्न साहब का पत्ता काटा, गिरिराज सिंह का पत्ता काटा, और उसके बाद अब ये भी खबर है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 में से 10 सांसद जो बीजेपी के हैं उनका भी पत्ता ये जो है काट रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ यही देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है अभिलाष जी, इसको पूरी तरह से देश समझ रहा है कि बीजेपी के खेमे में थोड़ी खलबली है। देखिए सबसे पहले तो जो राहुल गांधी ने एक मुद्दा पकड़ रखा है राफेल मामले में, उस पर सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। सरकार नहीं समझ पा रही कि वो जो जाल बिछाया गया है राफेल का, उसमें से कैसे बाहर निकला जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी उसको समझ रही है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी का मामला है, प्रियंका गांधी का कोई भी तोड़ अभी भी बीजेपी के पास नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। और आखिर वो प्रियंका गांधी का कौन सी ऐसी महिला को लेकर आए बीजेपी, क्या तोड़ लेकर आए? महिला है, कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं लगा सकते, सीधे तौर पर कुछ इस तरीके की राजनीति नहीं कर सकते, तो उस पर भी बीजेपी थोड़ा परेशान है कि क्या किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आपस में भी हम और आप चर्चा कर रहे हैं बिलास जी, कि बीजेपी के साथ ये बड़ी दिक्कत हो गई कि 2014 के बाद से बीजेपी में सिर्फ 2 लोगों के नाम की चर्चा होती रही, मोदी जी अमित शाह, मोदी जी अमित शाह। अगर सड़क भी कोई बनवा रहा है कोई सांसद अपने लेवल पे, तो वो सड़क को सांसद जी को ना जाके सीधा मोदी जी को उसका श्रेय जा रहा है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं। तो क्या सरकार और क्या पार्टी सिर्फ 2 लोग चला सकते हैं? इसका खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, जब आप सांसदों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने जीते हुए सांसदों को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, आप जो है संगठन के मजबूत लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, अभी यही वजह है कि बीजेपी अपनी लिस्ट नहीं जारी कर पा रही। कांग्रेस पार्टी की 6 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, चुनाव सर पे रखा है, आपकी लिस्ट कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अगला सवाल भी था भाईजान, क्योंकि ये खबर भी है कि 24 मार्च से रैली जो है शुरू होगी, अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश जाएंगे और फिर जो भी ऐलान करना होगा वो करेंगे। अब तक हम ये समझ रहे थे कि जो इन्होंने जैसे शाहनवाज हुसैन का पत्ता काटा, शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता काटा और गिरिराज सिंह का पत्ता काटा, ऐसा लग रहा था कि हारे हुए प्रत्याशियों पर शायद बीजेपी का भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार में पिछली बार 22 सीटें जीती थी और इस बार 17 सीटों पर ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने उतार रही है। लेकिन अब जीते हुए प्रत्याशियों का भी पत्ता कटना शुरू हो चुका है। ये किस किस्म की राजनीति को हम देख रहे हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ? नहीं, देखिए इसमें हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए बिलास जी, ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, अगर कोई भी सांसद या विधायक अगर कोई जीते हुए का पत्ता कटता है, पार्टी उसको टिकट नहीं देती है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और खास करके जो लोकल लेवल पे आप देखते होंगे, आपका राजनीति में अच्छा अनुभव है मध्य प्रदेश की, कि लोक संगठन पे उसका बड़ा प्रभाव, क्योंकि एक सांसद से कई लोग जुड़े होते हैं, एक विधायक भी जुड़ा होता है, एक मेयर भी जुड़ा होता है और जिला पंचायत के लोग जुड़े होते हैं। अगर आप ऊपर के लेवल का पत्ता काट देंगे तो आप एक को नाराज नहीं कर रहे हैं, आप सिलसिलेवार कई लोगों को। खबर भी है, बिहार से खबर आई है कि कई कार्यकर्ता जो है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो अभिलाष जी, वही बात है कि आप अपना थोड़ा सा इसमें पार्टी, मुझे लगता है कि इस वक्त क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है, और जीतो का अगर पत्ता काट रही है तो ये सोचने वाला मामला है। चलिए अब भाईजान, आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं जो बिल्कुल निष्कर्ष के रूप में हमारे व्यूअर्स भी आई एम श्योर कि जानना चाहते होंगे। प्रियंका गांधी की वोट रैली, क्या इसको हम एक सक्सेसफुल वोट रैली मान सकते हैं? क्या इसका प्रभाव मोदी की जो वीआईपी सीट है बनारस की, मोदी पर डायरेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें गुंजाइश की बात ही नहीं बचती अभिलाष जी। वो उनकी जो वोट यात्रा जिस मकसद से की गई थी उसमें पूरी तरह कामयाब नज़र आ रही हैं। लेकिन ये वोट यात्रा आज तो वो कामयाब नज़र आ रही है, लेकिन वो वोट यात्रा वोट में तब्दील होती है या नहीं,
23 मई को क्या प्रियंका गांधी पूर्वांचल में कितनी सीटें लेके आएंगी वो उस वक्त फैसला होगा। आज का हम मान सकते हैं कि दो पहलू, एक पहलू पे तो वो कामयाब होती नजर आ रही हैं, अपना प्रियंका मोदी को वो प्रियंका गांधी में तब्दील कर चुकी हैं माहौल को, लेकिन वो वोट में तब्दील कर पाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, एक खबर और मैं भी खबर देख रहा था और बड़ी ओछी किस्म की राजनीति का मैंने एग्जाम्पल देखा। शास्त्री साहब की जो पुतला है उन पर माला चढ़ाई थी प्रियंका गांधी ने और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गंगा जल से साफ किया है। किस किस्म की राजनीति की तरफ हम बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो बड़ा ओछी हरकत है और इस तरीके की चीज़ों को हम बार बार कहते हैं। देखिए मामला ये है कि मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा बिलास जी, कि इस वक्त छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो किससे सीखते हैं, वो अपने बड़े नेताओं से सीखते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है कि जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला छोड़ा था तो योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे बंगले को धुलवाया जी। इसको समझना होगा जी। ये आप अपने बड़े नेताओं से ही शुरुआत होती है। क्या अखिलेश यादव एक यादव परिवार से हैं तो क्या वो बंगला अपवित्र हो गया? नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ अब उस बंगले में नहीं रह सकते थे क्या? तो ये जो राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है ये ओछी राजनीति है। बड़े नेता इसकी शुरुआत करते हैं और जब बड़े नेता करते हैं तो छोटे कार्यकर्ता ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ जाते हैं। चलिए, अब देखना होगा कि देश की सियासत जितनी गर्म हो रही है, राजनीतिक दलों में जितनी खलबली मची है, क्या 23 मई को कुछ बदल पाएगा? क्या हमारे देश की जो जनता, जो असली ताकत है, उनकी जो ताकत है वो वोट बैंक एक सही लीडर को चुन पाएगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।